जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव निर्धारित है। इससे पहले 7 सितंबर को नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद 16 सितंबर को स्क्रूटनी होगा और 18 तारीख को प्रत्याशी नाम वापसी का तिथि रखा गया है। उसके बाद 1 और 2 अक्टूबर को यहां पर चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। इस वक्त हम सैनो पंचायत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वार्ड संख्या 7 है ना? वार्ड संख्या 3 है और ये गांव जो है वो कोला नारायणपुर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर भैरव यादव मुखिया हैं, लेकिन इस बार सरपंच के पद पर यहाँ पर सार्जेंट साहब पहली मर्तबा किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले मुखिया और पंचायत समिति के पद पर भी ये प्रत्याशी के रूप में रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए एक पीपल का पेड़ है और नीचे बैठ करके कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा ही कर रही थी। इसी क्रम में जब मेरी नज़र इन लोगों से पड़ी तो मैंने इन लोगों से दरखास्त किया कि आप लोग थोड़ा चुनाव पर बातचीत करें और गांव की समस्या को सामने लाने की कोशिश करें कि क्या मूलभूत समस्याएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बात को कि जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया जैसे बड़े जो पद होते हैं, उस पद के बीच में सरपंच की लोग कितनी चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी गंभीर समस्या जब उत्पन्न होती है ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर या कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनती है। तो सरपंच उसी कड़ी का एक जुडिशरी का पार्ट होता है, ग्रामीण कचहरी के लिए सशक्त पद होता है और उस पद पर रहते हुए सरपंच 5 वर्षों तक हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को निचले स्तर से सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मुखिया के कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा, हमारे चैनल में पहली बार आप आए हैं। किस विजन के तहत आप सरपंच साहब इस बार प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं सैनो पंचायत में? इस बार मेरे ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का ये ख्वाहिश था कि इस बार आप जो है सरपंच पद से चुनाव लड़ें और हमारा जो मेन मुद्दा है सिंचाई का, इरिगेशन का, किसानों के लिए पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं। ये काम तो मुखिया का है। खास नहीं, मैं पिछले 20 साल से चेक डैम के लिए लड़ रहा हूं। जगदीशपुर में चेक डैम चानन में बनाने के लिए मैं पिछले 20 साल से लड़ रहा हूं और मैंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री से लेके अपने सारे विधायक और MP सब MLA सबको दिया है और जब भी मुझे ये मौका मिलता है मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ। और सबसे ज़्यादा परेशान आज किसान ही है। तो किसानों का हुआ कि नहीं, आप अगर इसमें आते हैं तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और मेरा जितनी हमारी क्षमता है उच्चतर अधिकारियों से, मंत्रियों से, सबों से मिलकर मैं इसको करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। और मैं ये व्यवस्था DDC को और DM को भी बताऊंगा कि जब तक चेक डैम नहीं बन जाता है, मनरेगा से सैनो और जगदीशपुर के दोनों मुखिया को बैठ के मैं ये बताऊंगा कि जब तक ये सरकार वहाँ चेक डैम नहीं बना देती है, आप मनरेगा के 10 लेबर को 12 महीना वहाँ खटवाइए ताकि हमारा डांड में पानी आता रहे। आज प्रॉब्लम क्या हुआ, बिहार की सभी नदियों का बालू उठा लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या करेंगे ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर पे जो यहाँ घटनाएं हो रही है और जो करप्शन हो रहा है, मैं उस पर सरपंच के जितने अधिकार क्षेत्र हैं मैं उसका भरपूर उसका जो है अधिकार का उपयोग करूंगा और इस चीज़ को कंट्रोल करूंगा। एक सवाल करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि जो ग्रामीण कचहरी के हेड होते हैं, सरपंच होते हैं और गांव के जो मुखिया होते हैं, ये दोनों पंचायत में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से एक शक्ति रखते हैं और ख़ास तौर से थाने में ये कहा जाता है कि जो थानेदार होते हैं वो मुखिया और सरपंचों की ज़्यादा सुनते हैं, उसी के अनुकूल वो डायरी लिखते हैं, भौतिक रूप से निरीक्षण नहीं करते हैं। फर्जी मामलों में ज़्यादातर थानेदार फंसाते हैं लोगों को एक पक्ष के प्रभाव में आकर के। उस पर क्या पहल होगी आपकी? मैं थानादार से और SP साहब को भी यही बताऊंगा कि हमारे पावर के अधीन जब तक सरपंच से आप जो है अनुशंसा ना ले लें, विचार विमर्श ना कर लें, किसी गरीब को, निरी को ऐसे ना फंसाए और इसके लिए मैं लड़ूंगा भी। अगर किसी को गलत ढंग से फंसाया जाएगा तो मैं इसके लिए आगे तक लड़ूंगा। जी, तो हम आगे भी चर्चा कर रहे हैं। अब इससे सरपंच के मुद्दे को यहाँ पर ब्रेक देते हैं और मुखिया के मुद्दे पर हम आते हैं। कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। देखिए, युवा साथी हैं और कहीं ना कहीं दूसरी या तीसरी या पहली मर्तबा वोटर होंगे। पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, हम तो 3-4 बार दे चुके हैं। 3-4 बार दे चुके। क्या नाम हुआ दोस्त? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार सिंह। मुखिया का चुनाव है यहाँ पर 29 तारीख को, है ना? विकास है मुद्दा या फिर पैसों का लेन देन है मुद्दा? देखिए, विकास की मुद्दा तो है ही, लेकिन जहाँ होता है कि मुखिया का इलेक्शन, वहाँ तो पैसा के ही मुद्दा हो रहे हैं, विकास तो बहुत कम। वर्तमान समय में जो भैरव यादव मुखिया हैं उसके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम लोग तो संतुष्ट नहीं हैं। विकास के कार्य नहीं किए? नहीं, विकास हुआ लेकिन जिस ढंग से विकास होना चाहिए उस ढंग से विकास नहीं हुआ। पिछले 2 टर्म से लगातार भैरव यादव मुखिया हैं? जी, 2 टर्म। लेकिन विकास नहीं किया। विकास नहीं हुआ।
जिस ढंग से विकास होना चाहिए उस ढंग के विकास नहीं हुआ। नरेगा में क्या हुआ है, जो डांर बांध है वो एक बार भी नहीं खनाया गया है और उसका पैसा उठ रहा है अभी तक, जिसका जांच होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि पिछले 2 टर्म से मुखिया रहते हुए विकास नहीं किया भैरव यादव ने, इसका मतलब है कि इस बार परिवर्तन की लहर दौड़ रही है? जी जी, परिवर्तन होनी ही चाहिए। परिवर्तन होनी चाहिए जी, मन बनाया है इस बार कि भैरव यादव को नहीं बनाया, ऐसा मन ही बना लिए कि सैनवा पंचायत में मुखिया बदलना ही चाहिए। मत संख्या 3 है नहीं है जी, मत संख्या 3 के लोग इस मरतबा किसको वोट करना चाहते हैं? देखिए अब किसको करेंगे तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ मन बना लिए हैं कि अब की बार सैनवा पंचायत की मुखिया बदलना ही चाहिए। युवा साथी थे, कह रहे थे पंचायत के विषय में। और एक और क्या इस बार का मुद्दा वास्तविक रूप से विकास है या फिर विकास इस मरतबा पैसों की लहर में कहीं गुम हो जाएगा? विकास है। विकास है। किस आधार पर वोटिंग होगा? विकास की ओर। विकास की ओर। विकास में क्या मानते हैं, बुनियादी तौर पर क्या क्या चीज़ें मानते हैं कि पंचायत में होनी चाहिए? विकास तो यहाँ पूरा हुआ है। विकास हुआ है? विकास में कोई कमी नहीं है। क्या हुआ? जैसे जैसे डांर हुआ, बांध हुआ और इंदिरा आवास हो गया, ये सब ये विकास। सामने सड़क देख रहे हैं, जी जी, ये कच्ची है या ये पक्की सड़क है? पक्की है। पक्की है। ये सड़क- सड़क देखिए ना भैया, यहाँ सड़क है, अच्छा, वो सड़क पक्की है। है, जी जी। वो है पक्की है। देखिए, यहाँ पर दो कहीं ना कहीं डिबेट का शक्ल ले लिया है। एक तरफ कहते हैं कि विकास नहीं हुआ और दूसरी तरफ कहते हैं कहीं ना कहीं विकास हुआ है, पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है। लेकिन वास्तविक तस्वीर क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ अच्छी सड़कें और दूसरी तरफ नाकाम सड़कें, एक तरफ अच्छी सड़कें और दूसरी तरफ नाकाम सड़कें। ये विकास की रूपरेखा है, हमारे साथी कह रहे हैं। आवास कितना बटा होगा 10 वर्षों में? 10 वर्षों में लमसम 2-2.5 10 वर्ष में 250 आवास? नहीं, इस 5 वर्ष में आ रहा है। इस 5 वर्षीय में? अच्छा अच्छा, 2-250 लोग तो हजारों हजार आवास बांटते नहीं, हम लोग अपने इधर बोल रहे हैं। हैं। जी तो इस मरतबा भैरव यादव को फिर से जिताएंगे? जी जी बिल्कुल, और जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। जीत रहे हैं कितने वोटों से? 1000 वोट से। 1000 वोट से। हाँ, प्रत्याशी कुल कितने हैं दोस्त? अभी तो 6-7 गो है। संभावित नॉमिनेशन के बाद स्पष्ट है ना? ये कोला नारायणपुर पंचायत और 1000 वोट से कम से नहीं जीतेंगे वो। 1000 वोट से जीतेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दावा है, ये भैरव यादव के समर्थक हैं, कहते हैं कि 1000 वोट से इस मर्तबा भी जीतेंगे, यानी हैट्रिक लगाएंगे वो। लेकिन वास्तविक तस्वीरें जब 29 तारीख को वो ईवीएम में मत करने के लिए जाएंगे तो उस समय वोटरों के जेहन में वास्तविक तस्वीर सामने आएगी कि इस बार कौन से प्रत्याशियों का भविष्य कैद करते हैं ईवीएम में। ये एक अहम सवाल होगा। फिलहाल सैनू पंचायत से इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं और लगातार इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पर अगर इस बातचीत को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारी खबरों को साझा करें, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें।